जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालों तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसलिए तो जलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा कर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। रावण कोर्ट में गया और वहां भी रोमांस का ऑफर ले आया। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जज भी बोला, भाई तू केस नहीं लेडीज कलेक्शन करने आया है क्या? अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूं कि जितनी बार भी तुम उस मंत्र का उच्चारण करोगे उतनी बार तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो मंत्र ध्यान से सुनना। मंत्र है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें। मुंबई के एक होटल में ऐलान हुआ कि जो आदमी मगरमच्छों से भरे तालाब को पार करेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे और अगर मगरमच्छ खा गए तो उसके परिवार को 2 करोड़। सब डर गए। तभी एक आदमी अचानक कूद पड़ा। मगरमच्छ पीछे पड़े लेकिन वह जान बचाकर दौड़ा और तालाब पार कर गया। सबने तालियां बजाईं। वह गुस्से से चिल्लाया, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने। या तो तुम करोड़पति बनते वरना मैं। तभी तो कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। एक बाबा किसी महफिल में गए। वहां सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक न उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया। वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए और बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, सालों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से 1 बीमारी चुनने का मौका देता हूँ। या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। तो बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाजत लेकर मित्र से पूछा। तो मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैग छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक सच्चा दोस्त गलत सलाह कभी नहीं देता। एक दिन नटखट गणेश जी बड़े मजे से मिट्टी में खेल रहे थे। तभी पिता शिव जी की नजर उन पर पड़ी। यह देखकर पिता शिव जी तुरंत वहां आ गए और गणेश जी को डांटने लगे कि इतनी गंदगी में क्यों खेल रहे हो। पिता की डांट सुनकर गणेश जी रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।